स्वामीकृत आत्ममीमांसा ग्रंथ वर्णित प्रमेयों पर आचार्य भगवान विद्यानंद स्वामी अकलंग स्वामी अष्टसहस्री अष्टशती टीका में बौद्ध दर्शन ने जो निर्विकल्प ज्ञान की बात कर रहे हैं, असंवेद्य अध्यवसान रहित और विविषात्मक से रहित अविविषात्मक मार रहे हैं, उनको यहाँ पर जैन दर्शन निरसन कर रहा है। वो बड़े सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। तो कल उन्होंने जो कथन किया था वो दोहराइए। बौद्ध ने कहा कि हम जो है अभ्यास पूर्वक और प्रत्यक्ष के अभ्यास से हमारे यहाँ स्मृति बनती है, हम उस स्मृति को मान लेते हैं। लेकिन आज बहुत गहरी बात बता रहे हैं। प्रत्यक्ष पहले समझना चाहिए। अभ्यास के पहले हमने यह को स्वीकार, दर्शन को स्वीकार किया, अवग्रह को स्वीकार किया, अवाय को स्वीकार किया है। अब यह रुक जाइए। दर्शन, अवग्रह, अवाय, दर्शन, अवग्रह या अवाय, तो इनमें कहीं भी अभ्यास नहीं है। इनमें कहीं भी अभ्यास नहीं है। अभ्यास कहीं है तो मात्र धारणा में है। धारणा में, अवाय में कोई अभ्यास की बात कर रहा हूं। अभ्यास धारणा में है। इसलिए आप जो कथन कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, अभ्यास की बात कर रहे हो, हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाले लोग हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में कौन आ रहा है? सामने धारणा, अभ्यास पूर्वक है। दर्शन में कोई अभ्यास नहीं है, अवग्रह में कोई अभ्यास नहीं है, या में कोई अभ्यास नहीं है, अवय में कोई अभ्यास नहीं है। उसके पहले आप थोड़ा सुन लीजिए। धारणा में अभ्यास है। तो उन्होंने कहा व्यावृत्ति करके, कल जो बुद्ध का विषय चला व्यावृत्ति करके, पहले वो व्यावृत्ति जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है ना, उस व्यावृत्ति की चर्चा पहले कर लेते हैं। व्यावृत्ति करके, तो व्यावृत्ति करके, व्यावृत्ति करेंगे कैसे आप? ठीक है, अभ्यास से व्यावृत्ति करेंगे आप। अभ्यास से व्यावृत्ति करेंगे आप। तो अभ्यास से व्यावृत्ति करेंगे वस्तु की अवस्तु की, वस्तु की अवस्तु की, वस्तु की व्यावृत्ति करोगे ना। आप वस्तु मानते नहीं हो तो व्यावृत्ति किसकी? वो व्यावृत्ति करके ज्ञान होता है। बहुत बढ़िया, व्यावृत्ति करके ज्ञान बना रहे हैं ना आप ही बन जाओ एक क्षण के लिए। व्यावृत्ति करके ज्ञान बना रहे हैं ना आप, ठीक है। तो व्यावृत्ति करने से ज्ञान होता ना। जैनाचार्य का पकड़ो ठीक ना, ऐसा नहीं। क्यों? स्वयं अतत भावस्य, जो स्वयं में अतत भाव है, स्वयं में अतत भाव है, उसमें उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? ज्ञान कैसे हो सकता है? अभी बड़ा गहरा खुलासा कर रहे हैं। स्वयं में अतत भाव है, स्वयं में अतत भाव है, उसकी व्यावृत्ति कैसे? व्यावृत्ति में तो तद्भाव की व्यावृत्ति होती है, अतत भाव की व्यावृत्ति कैसे? ये हमने पेंसिल को छुपा लिया है, अतः से हटा दिया, व्यावृत्ति कर दी, छोड़ दिया उसको। थी ना तभी छोड़ी ना, तो वस्तु है ही नहीं, उसकी व्यावृत्ति कैसे?
देखो कल का विषय अलग था, अब व्यावृत्ति अभाव करना, तो व्यावृत्ति करके तो अन्य व्यावृत्ति संभवे, तद अन्य व्यावृत्ति संभवे, अन्य की व्यावृत्ति संभव हो जाए। बोले कैसे? पावकस्य असीत व्यावृत्ति, पावक में असित की व्यावृत्ति कर दीजिए, पावक में असित की व्यावृत्ति कर दीजिए तो उसको शीत हो जाना चाहिए। करिए व्यावृत्ति आप। अग्नि में उष्णता की व्यावृत्ति कर दीजिए, इससे आपको शीत का ज्ञान हो जाएगा अग्नि में। अब बोलो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम शांत बैठे इसलिए आ रहा है। तुम्हारा चित्त में, जो कल विषय बोला था, तुम्हारे चित्त में इसमें अन्य पदार्थों के चिंतन की व्यावृत्ति है, इसे तुमको समझ में आ रहा है। लेकिन बौद्ध दर्शन जिसकी व्यावृत्ति करा रहा है उस व्यावृत्ति को मानते नहीं। बोले कैसा? पावकस्य असित व्यावृत्ति, अग्नि में असित की व्यावृत्ति, मतलब उष्णता की व्यावृत्ति कर दो तो उसमें शीत का ज्ञान हो जाएगा। असित प्रसंगात तद्भावस्य, तो अग्नि में असित पने का प्रसंग आ जाएगा। अग्नि में असित पने का प्रसंग आ जाएगा। यदि हमने असित की व्यावृत्ति कर दी तो शीत का प्रसंग आ जाएगा, असित की व्यावृत्ति हो गई है। तो अन्य व्यावृत्ति कल्पने फलाभावात, अन्न की व्यावृत्ति कल्पना से फल का अभाव हो जाएगा। समझ में आया? फल का अभाव हो जाएगा, मतलब अब वस्तु के फल का अभाव हो गया कि जो अग्नि का फल उष्णता थी, जिसे भोजन पकाना था, आपने व्यावृत्ति कर दी, अब तो अग्नि से कहीं भोजन पकेगा ही नहीं क्योंकि उष्णता का अभाव हो गया। प्रतिनियत तत्भाव से अन्य व्यावृत्ति रूपत्वात्, उससे तो तत्स्वभावात्, जो प्रतिनियत क्या है? प्रतिनियत व्यावृत्ति होने का एवं तत्स्वभाव व्यावृत्ति कल्पना करने फल का अभाव हो जाएगा, और प्रतिनियत तत्स्वभाव ही अन्य व्यावृत्ति रूप हो जाएगा। जो प्रतिनियत स्वभाव है ना, इधर देखो ना, जैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन प्रतिनियत स्वभाव है। आत्मा ज्ञान दर्शन कैसा स्वभाव है? प्रतिनियत स्वभाव है, नियत स्वभाव है, ठीक है ना? तो उसका अभाव हो जाएगा व्यावृत्ति करने से। आपने ये कहा कि व्यावृत्ति से जान लेना चाहिए, तो आपकी जो व्यावृत्ति है ना वो असक कड्रोष्टान में जा रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना? तो यदि आप व्यावृत्ति मानते हो तो हम तो सब जगह लेके जाएंगे ना व्यावृत्ति, हमारा दिमाग है। आपकी तो बात हमें कल ही समझ में आ गई थी, हमने दूसरे पे कथन किया था, लेकिन आज हम क्या कथन कर रहे हैं? अग्नि में उष्णता की व्यावृत्ति कर दीजिए तो व्याप्य व्यापक में भी व्यावृत्ति हो जाएगी, और व्याप्य व्यापक की व्यावृत्ति बनती नहीं है। पर व्याप में पर व्यापक की व्यावृत्ति तो है, पर सुव्याप में सुव्याप की व्यावृत्ति नहीं है। हमने गुड़गुड़ी में अतद्भाव माना है संज्ञा लक्षण प्रयोजन से, न कि अधिकरण से, ठीक है ना? इसलिए जिनको ज्ञान नहीं है न्याय शास्त्रों का, वे धर्म की बातें करके आगे निकल जाएं। ज्यादा गहरा बोलना चाहो तुम फंस जाओगे, क्योंकि आपको तत्व का निर्णय नहीं हो पाएगा। व्यावृत्ति, तो व्यावृत्ति के सिद्धांत को समझना चाहिए। अब सुनिए, अब जो व्यावृत्ति है तो जो लक्षण की व्याख्या है ना वो विषय अलग कर रहे हैं। तो व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, जो अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की व्यावृत्ति करा दे, भिन्नत करा दे, उसका हम लक्षण है। लक्षण की परिभाषा बना रहे हैं, लक्षण की परिभाषा बना रही है। जैसे कि चेतन गुण है वो अचेतन की व्यावृत्ति करा देता है। चेतन गुण है अचेतन, अद्भुत लक्षण है जीव का चेतन लक्षण, वो व्यावृत्ति किससे करा रहा है? अजीवों से।
और स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जो लक्षण है, रूप रूपणा पुद्गला, जो रूपीपना है ये पुद्गल का लक्षण है। तो ये पुद्गल है, ये व्यावृत्ति करा रहा है किसकी? जीव की व्यावृत्ति करा रहा है, समझ रहे कि नहीं? ये जीव की व्यावृत्ति करा दी, किससे? पुद्गल से। पर आपका व्यावृत्ति अभ्यास से व्यावृत्ति करेंगे, अभ्यास से व्यावृत्ति करेंगे तो हमने फिर प्रसंग रख दिया, शीत से उष्णता से, अग्नि से उष्णता, असी तत्व की व्यावृत्ति करा दीजिए। भिन्न द्रव से भिन्न द्रव का व्यावृत्ति करा रहे हैं, ये तो लक्षण बन रहा है, आत्भूत अनात्भूत। लेकिन लक्ष्य से ही लक्षण की व्यावृत्ति करा दो। हम खंडन किसका कर रहे हैं? आप लक्ष्य से लक्षण की व्यावृत्ति कर रहे हो, लक्ष्य से ऐसा। आगे समझ में? बहुत बढ़िया। ज्ञान सविकल्प एवति जैनाचार्य कथयन्ति। अब जैनाचार्य कहते हैं ज्ञान सविकल्प ही होता है, इसे कभी हिलना नहीं। ज्ञान सविकल्प ही होता है, ज्ञान निर्विकल्प होता नहीं। जहाँ निर्विकल्प ज्ञान को कहा गया है अध्यात्म शास्त्रों में, वहाँ विषय कसाय के अभाव की अपेक्षा निर्विकल्प है। पंडित जी, मांगलाल जी साहब, अध्यात्म शास्त्रों में समय सारणी में ज्ञान को निर्विकल्प लिखा है, निर्विकल्प ज्ञान, ठीक है? तो भूल मत कर लेना। जैन आगम तो निर्विकल्प दर्शन को ही मानता है, निर्विकल्पम दर्शनम सविकल्पम ज्ञानम। फिर वहां प्रश्न किया, स्वयं आचार्य देव क्या जैसे स्वामी प्रश्न कर रहे हैं कि आपसे प्रश्न हमारा ये कि आप निर्विकल्प तो दर्शन होता है, वो आप जैनी होकर के ज्ञान को निर्विकल्प बोल रहे हो, तो क्या आप बौद्ध हो गए हो क्या? ऐसा प्रश्न किया, आप बौद्ध हो गए क्या? जैन दर्शन क्या बौद्ध दर्शन को मानने लग गया क्या? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो निर्विकल्प ज्ञान कहा है, निर्विकल्प ज्ञान कहा है, उसकी अपेक्षा ये है कि जैसा पांच इंद्रिय विषय कसाय का विकल्प था अवृत्त अवस्था में, ऐसा शुद्धोपयोग की लीनता में वो विकल्प का अभाव है। तो विषय कसाय जन विकल्प का अभाव है, इसलिए निर्विकल्प ज्ञान है। ज्ञान तो सब विकल्प ही है, समझ रहे कि नहीं? इसलिए क्या क्या बोले पंडित जी? सप्तम गुण स्थान से भाई ठहरो, अभी ये व्यर्थ की चिंतन मत लगाइए। सुनो क्या ना पंडित जी, जैसे स्वामी ने गुणस्थान क्रम से कथन किया है, ठीक है? सद्भाव सागरी सुनो, अभी हमें उत्तर इतनी देना है, ये स्वयं विवेक पूर्वक व्यक्ति सोचे। चतुर्थ गुण स्थान में संतान को जन्म दे सकता कि नहीं? देता है ना, ठीक। असंयम का सेवन है कि नहीं? नो इंद्रिय से विरुद्धो, नो जीवित स्थावरे वापी, जो सहजनितम सम्मति वर्दोषो। गोमट सार जीव कांड की गाथा है, जहाँ इंद्रियों से व्यक्ति नहीं है, कसायों का अभाव नहीं किया उसने, जो जिससे सकल संयम उत्पन्न होता है वो कसाय नहीं नष्ट नहीं की उसने, और त्रस स्थावर हिंसा का भी त्यागी नहीं है, उसका नाम अवरस सम्यक दृष्टि जीव है, चतुर्गुण स्थान। इसलिए यहाँ पर तुम निर्विकल्प कहना चाह रहे हो तो मिथ्यात्व प्रवृत्ति के विकल्प का अभाव हुआ है। मिथ्यात्व प्रकृति के विकल्प का अभाव हुआ है, न कि चारित्र मुनि कर्म की प्रकृति के विकल्प का अभाव हुआ है। और चारित्र संज्ञा देश चारित्र पंचम गुण संत प्रारंभ होता है, और सकल चारित्र जो है छठवें सातवें गुण संत प्रारंभ होता है। और मैं आपको बोल रहा हूँ चारित्र मुनि की चार प्रकृति चली जाएं
उससे कुंद स्वामी ने संयुक्ताचरण 4 स्वीकार किया है। संयुक्ताचरण, समीचीन प्रवृत्ति करना, वो तो ठीक है। विद्यानंद ने संयुक्त शब्द का भी प्रयोग कर दिया है, साम्य शब्द का प्रयोग कर दिया है, लेकिन ये हमको अच्छे से मालूम है सिद्धांत शास्त्र क्या बोल रहा है। सामायिक छेदोपासना पर्यावृत्ति सूक्ष्म प्रख्यात चारित्रम, सामायिक छेदोपासना पर्यावृत्ति सूक्ष्म प्रख्यात, ये 5 प्रकार का चारित्र है। ये 5 प्रकार का चारित्र छत्र में गुणस्थान के नीचे नहीं होता। जो संवर का हेतु मुख्य रूप से गिनाया गया है, व्रत सम्मति गुप्ति धर्मानुप्रच पर से चारित्र, ये जो अवस्था है तो 6वें गुणस्थान 7वें गुणस्थान के पहले स्वीकार नहीं है। इस अपेक्षा से 4th गुणस्थान में 5म गुणस्थान में भी संयम स्वीकार नहीं किया गया। ठहर डॉक्टर मित्र, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस अपेक्षा से 5 संयम की अपेक्षा से न 5म गुणस्थान यहाँ आता है न 4था आता है। पंडित साहब 5 संयम, सामायिक छेदोपासना पराविशुद्धि सूक्ष्म यथाख्यात, ये 5 प्रकार के चारित्र है। ये क्या 5वें में है? अभी मैं थोड़ी देर से बात करूंगा, आप विकल्प करो मत। आपसे मैं सीधी बात पूछ रहा हूं, क्या सकलम विकलम चरणम सरसंग विरतानम अनगानम सविकलम सागन संगानम, ये हमारे पास सूत्र है ना सब। सकलम विकलम चरणम, सकल चारित्र विकल चारित्र, 2 चारित्र के भेद किए। तो विकलम ससंगानम, जो विकल चारित्र ससंगानम परिग्रह सहित श्रावक के होता है देशव्रत, और सरसंग विरतानम सकलम संपूर्ण परिग्रह से रहित सकल चारित्र होता है। इसलिए सकल चारित्र और विकल चारित्र की अनुभूति एक कैसी हो सकती है? सकल चारित्र विकल चारित्र में एकता कैसी? और सकल चारित्र विकल चारित्र एक ही मानती है आप, तो एक गुणस्थान का अभाव हो रहा है। समझ रहे कि नहीं? सुनते जाओ, मैं आपको एक एक का क्लियर स्पष्ट कर रहा हूं। प्रसंग अष्टशास्त्रीय चरण अनुयोग में चला गया तो सकल चारित्र 6वें गुणस्थान के पहले होता नहीं, ये तो आप मानते ही हो। देश चारित्र संयम संयम, जो तस्भाव वृद्धो थावर भाव एक समय में जीवे वृद्धामयी, जो त्रसहिंसा का त्यागी है, स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है, एक ही समय में संयम संयम है। 5म गुणस्थान का नाम है संयम संयम। इसलिए संयम संयम की विशुद्धि और संयम की विशुद्धि में महान अंतर है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने व्रति शब्द को 6वां गुणस्थान स्वीकार किया गया है, और श्रावक शब्द को जो है 5म गुणस्थान स्वीकार किया गया है। श्रावक जो है ना 5म गुणस्थान श्रावक। आगे चलते हैं। अब इनका प्रश्न आ रहा है सद्भाव सागर जी का, वो देश संयमी सामायिक करता तो क्या सामायिक चारित्र नहीं है? वो सामायिक चारित्र नहीं है, सामायिक शिक्षा व्रत है। वो सामायिक चारित्र नहीं है, सामायिक शिक्षा व्रत है। मुनि बनने की शिक्षा को धारण कर रहा है, न कि वो सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र 6वें गुणस्थान में होता है। कुछ भी ले लो, संयम संयम बोलो ना आप, उसका नाम है ना, वो नाम बोलो। आप उसके साथ दगा मत करो। अवर संबंधिष्ट अवर संबंधिष्टि है, उसे व्रति नहीं बोल सकते आप। और देशव्रति का देशव्रति नाम है, महाव्रति का महाव्रति नाम है। अब हम चलते 4 कसाय वाले के पास। 4 कसाय नष्ट हुई हैं, उसने 6 क्षोभम किया है, उसे तुम आंशिक चारित्र उत्पन्न करा रहे हो। वास्तव में वो सम्यक वर्धनी क्रिया है, उसे ही उन्होंने स्वीकार किया कुंद स्वामी ने। उससे जो विशुद्धि बन रही है वो आत्मा से ही होगी, कोई बाहर से नहीं होगी। इस दृष्टि से आत्मा की विशुद्धि को प्राप्त हो रहा है, कोई विकल्प नहीं कह सकते आप, ठीक है। और उपयोग उसका शुद्ध प्राप्ति में जा रहा है भावनात्मक रूप से। तो भावनात्मक शुद्ध उपयोग 4th गुणस्थान में ब्रह्मदेव सूर्य ने स्वीकार किया है। लेकिन जैसे स्वामी ने क्या लिखा, प्रथम गुणस्थान से 3य गुणस्थान तारतम्य से सो उपयोग,
और चौथे से छठवें तक तारतम्य से सोपयोग, और सप्तम गुणस्थान से 12वें तक जो है ना तारतम्य से शुद्धोपयोग, 13वां 14वां सिद्ध भगवान शुद्धोपयोग का फल। बराबर, ऐसा आगम का कथन है, जैसे सुमिर लिखा है स्पष्ट। अब अपने अमृतचंद स्वामी क्या लिख रहे हैं? अमृतचंद स्वामी की शैली पकड़ना चाहिए लोगों को। स्वरूपे चरणम चारित्रम, ये अमृतचंद स्वामी ने कहा है। तो स्वरूपे चरणम चारित्रम, तो आपने क्या किया कि जो विषय पंडित जी उस परम गुरु स्थानों में था, उसको जीव ने चौथे गुरु स्थान में स्वरूपे चरण कर लिया। फिर हम छठालाकार से मिलते एक क्षण के लिए, यूं है सकल संयम, सुनिए स्वरूपाचरण। सकल संयम के उपरांत स्वरूपाचरण है, मतलब स्वरूपाचरण के मतलब पंडित जी समय सार जी में अखंड श्रुत की धारा लिखी है। समय सार में अखंड श्रुत, तो अखंड श्रुत तात्पर्य किसी भी प्रकार से मेरे चिद ब्रह्म चेतन ज्ञान घन टंकों की ज्ञान स्वभाव में विकल्प ना आए, कोई पर प्रवेश ना करें, ये अखंड श्रुति की धारा है। ये यथार्थ में अखंड श्रुति धारा पंडित जी मुख्यतः आर्त रूप ध्यान किए चौथे गुण स्थान में, गौण रूप से धर्म ध्यान है। तो लोगों को ये तो पता होना चाहिए, जहाँ इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिन्ह निधान चल रहे हैं, और हिंसा नंदी, चौर्यानंदी, परिग्रह नंदी, विशेष नंदी, इन ध्यानों को दबा करके धर्म ध्यान प्रकट करता है। क्या उसका पुरुषार्थ है उस भव्य जीव का, चतुर्थ जीव, वो भी आत्म शांति को प्राप्त होता है। लेकिन उसकी आत्म शांति वो नहीं है जो भावलिंगी मुनि की है। जो कोई हमसे बातें नहीं करे कौन से महाराज क्या कर रहे हैं, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है। हम आगम से बात कर रहे हैं, आगम से करो। जो भावलिंगी बीतरागी मुनि की बात है, अब अभव में तदृची नहीं करता, हम उसकी बात नहीं कर रहे। बहिरंग वृत्ति की बात ही नहीं है। अंतरंग विशुद्धि जिसकी परम पवित्र होगी, उसका बहिरंग उज्जवल ही होगा, उज्जवल ही होगा। जब आप गहरे तत्व में डूबते हो, अलग एक अनुभूति आती है। यदि मुराद 4 स्वाध्याय ना करें और गुरु के पास अभ्यास ना करें, इनको कभी यही मालूम नहीं चल पाएगा हम मुनि है कि नहीं। नहीं, हम उनकी बात ही कोई की नहीं कर रहे, हम कोई की बात ही नहीं कर रहे, हम तो भावलिंग से द्रवलिंगियों की बात कर रहे हैं। और विशुद्धि भले होने दो, तक्षण की निजा भले अधिक होने दो, आप विषय पकड़ो बालक। इधर देखो मित्र, इधर देखो मित्र, अरे भैया तत्वासूद से बोल रहे हो, विषय पकड़िए आप, बहुत गंभीरता में पकड़िए, हंसी मजाक करो मत। मांगलाल जी की दुकान है बम्बई में, स्थाई, सुना ध्यान से, स्थाई 50 साल से चल रही है। और बाजार में एक बाजार लगता है उनकी दुकान के सामने, तो लोग बाजार में दुकान, बड़ी दुकानों के नीचे दुकानें लगाए बैठ जाते हैं। कोई जलेबी बेच रहा है, कोई मुरमुरा बेच रहा है, बराबर है आपको। लेकिन जिस दिन मेला लगता है ना, बाजार हाट लगती ना, उस दिन मांगीलाल की दुकान पे भीड़ कम रहती है, स्थायी दुकान है। परंतु मुरमुरा और लाई खीले फुटपाथ वालों की भीड़ लगी रहती है। पर उनकी दुकान थी सोने चांदी की, उस दिन बिक्री उनकी कम हुई क्योंकि आज मेला का दिन था। सो इन्हीं की दुकान जान चल रही थी, बहुत पैसा आज दिखाई दे, भीड़ दिख रही थी, बड़ी विशुद्धि आ रही है। लेकिन वो स्थायी दुकान है, उसका गुणस्थान 6वां 7वां चल रहा है। तो उनकी विशुद्धि जो है ना, इनकी विशुद्धि सम्यक की उत्पत्ति की साधन ही है। बस उनकी विशुद्धि है ना, मोक्ष जाने की है बेटा, सतत चल रही है। ऐसा पर्युषण के दिन में, पर्युषण दिन मुनिराज आहार लेने जाते हैं और श्रावक 10 उपास कर रहे हैं, तो श्रावक श्रेष्ठ हैं।
मुनि श्रेष्ठ बोले क्यों? इनका व्रत है, वो वृत्ति है। सामान्य व्रत और वृत्ति का व्रत, इसमें अंतर है, ठीक है ना। इसलिए हमारा आप सब मुनिराजों से कहना है, द्रवलिंग तो हमने आपको दे दिया है, तो अपना भावलिंग प्रकट करो। भावलिंग प्रकट करो। और भावलिंग प्रकट करने के लिए आपको चारों अनियोग से भावलिंग प्रकट करो अपना। जो पढ़ पढ़ के जो बातें कर रहे हैं ना, अभी उनका यहाँ कोई स्थान नहीं है, अभी उनका कोई स्थान नहीं है। तुम तो पढ़ पढ़ कर ये रट्टू तोते हो। अध्ययन शब्द ब्रह्म को छोड़ के बात करो आप। शब्द ब्रह्म में आप बहुत सुंदर बात कर सकती हो। अभी मैं समके साहब पूछूं ना, वो बच्चा बहुत हाई फाई भाषा बोल देगा, लेकिन ये हाई फाई भाषा जो है ना, वो नहीं पकड़ूंगा मैं 24 घंटे देखूंगा तुम्हारे सिकुड़न माथे पे कैसी हुई है, चेहरे पे क्या हुआ हो रहा है। और थोड़ी देर बाद क्लास के बाद भी मिलेंगे कि निर्विकल्प साहब स्वरूप साहब बारे में क्या बोल रहे हैं। देखो हकीकत बता रहा हूं ना, एक दूसरे मुनि संघ के बारे में क्या विचार चल रहा है इनका, अन्य श्रावकों के बारे में क्या विचार चल रहा है, अन्य संप्रदायों के बारे में क्या विचार चल रहा है तुम्हारा। और थोड़ी देर बाद तुमने पूरी क्लास पढ़ी, बड़ी आनंद के साथ जिए, और फिर थोड़ी देर बाद कहते महाराज जी ये भवन हमने बनवाया है, अच्छी है ना बिल्डिंग, हम समझ गए। जब तक कर्तव्य भाव नहीं थे, अब जैसे निर्मोह जी हैं, ये चाहे डुबकी लगाए निज में, कुछ करने नहीं है, लेकिन बेचारों को यही कष्ट देता है कि यतन का नाम नहीं होता, हमारा नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। ये शब्द बोलते बोलते तुम्हारा जीवन निकल गया। सूरज सागर जी भैया, मुझे लगता है कि तुम पूरे पंचम काल में सच्चे भावलिंग मुनि का भाव ही करा दोगे। थोड़ा ध्यान दो यार, थोड़ा ध्यान दो। अपनी प्रवृत्तियों से द्रव भावलिंग की खोज मत करो। द्रवलिंग चाक्षुष है, भावलिंग अचाक्षुष है। अचाक्षुष है लेकिन अवस्तु नहीं है। चाक्षुष नहीं है, अचाक्षुष है। लेकिन इधर देखो, आप मुझे पुद्गल द्रव्य के उन भेदों को बताइए जो चक्षुन्द्र के विषय नहीं है। क्या रूप क्या है? मात्र सूक्ष्म, बाकी सब चाक्षुष हैं। अरे चार इंद्रिय के विषय क्या है? चार इंद्रिय के विषय क्या है? अचाक्षुष है। आइए सुनो, तो क्या है ना, सूक्ष्म स्थूल है। तो डॉक्टर इकड़े समय हो गया बिहार का। पंडित जी भगोनी 2 मिनट। गंभीर विषय क्या है कि इनका कहना ये है, जो दृष्टिगोचर नहीं है, दृष्टिगोचर नहीं है, उसे हम कैसे जाने? अरे मित्र सुनना, पंडित जी थोड़ी फूंक मारो छुल्लक जी को। ठहरो, आप देखिए हवा आई आपके ऊपर, देखो देखिए, ठीक है, ठहरिए, सुनो समझो। ये बातें कौन करने लग गया? तो जब आप दृष्टिगोचर नहीं है, उसे भी अनुभूति का विषय बनाते हो, चार इंद्रिय का विषय। चाक्षुष का मतलब है आंखों से दिखने वाला विषय। द्रवलिंग चाक्षुष है और अनुभूति का भी विषय भी है। लेकिन भावलिंग है दृष्टि, आंखों की
चाक्षुष नहीं है, परंतु अनुभव गम्य नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे आप वायु को वेदन करते हो, बहुत सारे विषय वेदन करते हो, ऐसे हम अचक्षु दर्शन से तुम्हारे भावलिंग को भी समझते हैं, अपने भावलिंग को समझते हैं अचक्षु दर्शन से। स्वयं के और सुनिए, अनुमान प्रमाण से हम तीर्थंकरित की सिद्धि कर रहे हैं, अनुमान प्रमाण से सर्वज्ञता की सिद्धि कर रहे हैं। तो अनुमान प्रमाण से भावलिंग का भी बोध होता है। सम्यक दर्शन कोई चाक्षुष विषय नहीं है, सम्यक दर्शन चाक्षुष विषय नहीं है, अचाक्षुष है। लेकिन बालक सारस्वत, क्या आप अनुमान प्रमाण से सम्यक दर्शन का अनुमान प्रमाण नहीं देखते हो क्या? और यदि नहीं देखते हो ना, तो भाई कोई संसार मिथ्या दृष्टि होगी नहीं तुम्हारी दृष्टि से, तो सम्यक दृष्टि होगी नहीं। द्रव्य क्रिया से भाव क्रिया का ही बोध होता अनुमान प्रमाण से, अन्यथा पूरे आगम झूठे हो जाएंगे। श्रद्धानम परमार्थनम देवाम मापतांगम तपोव्रतम त्रिमण पांडम मष्टंगम समुद्रमस्मियम। जब हमको सम्यक दर्शन दिख रहा है द्रव्य से, द्रव्य विवाह सम्यक दर्शन, तो ठीक है। तो आप लोग पंडित जी मांगलाल जी साहब, ये मुमुक्षु जीव है ना, एकांकी, ये जीवन में कभी अपने आप को सम्यक दृष्टि मान नहीं पाएंगे। और इन मिथ्या दृष्टियों को हार कराना बंद करो सब। जितने पंडित तुम्हारे यहाँ भोजन करने आए, उनसे पहले प्रश्न करना कि आप सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, वे कहेंगे मिथ्या दृष्टि। बोले भैया मिथ्या दृष्टि को भोजन कराने से हमारे लिए कुगति का बंद हो जाएगा, हम नहीं करा रहे, तुम जाओ। फिर उनकी बुद्धि ठीक होगी। और अब तुम फिर से कह ले हम सम्यक दृष्टि हैं, बोले अब तुम झूठ बोल रहे खाना खाने के लिए, जाओ यहाँ से।